हेलो गाइस, देखिए सहायक आचार्य का जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझको भेजा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें जाकर के अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, ठीक है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड, ये दोनों अगर जीरो हो और इक्वल है तो cos 2x प्लस कॉस 2y प्लस कॉस 2z का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जीरो होगा। बट आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो आप, 1 को करेक्ट कहा है इन लोगों ने, तो ये जीरो करेक्ट होगा। यहाँ पे जा करके आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, बट फेमस रिजल्ट है। इस तरह का जो है ट्राइगोनोमेट्री में कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत फेमस है, तो आप उसको देख सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दो तरीका होगा, मैं दोनों तरीके से आपको इसको दिखाता हूँ बना करके। जैसे फर्स्ट मेथड का बात करें तो यहाँ पे आपको ये गिवन है, क्या गिवन है जी, गिवन है साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ज़ीरो है और इसको हम इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। ठीक है, और पहले लिख लेते हैं ये क्या था, कॉस एक्स है प्लस कॉस वाई है प्लस कॉस जेड। ठीक है, ये भी आपका ज़ीरो है, जो कि दोनों ज़ीरो है, आपस में इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम 1 प्लस 2 इंटू आयोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है कि कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है यूलर्स थ्योरम का, उसका हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू आयोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, एक तो ये बनेगा, प्लस फिर हमारा बनेगा कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, आयोटा साइन वाई बनेगा। ठीक है, और बनेगा आपका कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे ये हो गया आपका आयोटा एक्स। ठीक है, ये हो गया आयोटा वाई और ये हो गया मेरा ई टू द पावर आयोटा जेड। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो गया, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है कि अगर मैं 1 माइनस 2 इंटू आयोटा करता हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, और ये होता है ई टू द पावर माइनस आयोटा एक्स होता है। तो ये भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा, आपका क्या आएगा, माइनस आयोटा एक्स आएगा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा वाई आएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, 3 और 4, ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर मैं इस टर्म को ए ले लेता हूँ, ठीक है, मैं ले लेता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है, आयोटा एक्स है। ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या है, आयोटा वाई है, और सी इज इक्वल टू क्या है, आयोटा जेड है। ठीक है, अगर ये मैं लेता हूँ तो ये ए प्लस बी प्लस सी हुआ। ठीक है, जो आपका इक्वेशन 3 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और जो मेरा इक्वेशन 4 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा ठीक है, ए का इन्वर्स होगा, मतलब ये 1 बाई ए हो सकता है, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से आपका काम इजीली हो जाएगा, कैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से अगर मैं इसको एलसीएम लेकर के लिखूँ तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा ए बी सी, यहाँ जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। ठीक है, इक्वल टू 0। तो फाइनली ये आपको मिल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ये मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो अब इन दोनों का यूज़ करना है ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, तो ये आइडेंटिटी होता है, ये इसके इक्वल हो गया। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे आपका ये ए प्लस बी प्लस सी आपका ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, तो आपका फाइनली ये 0 आ गया। अब देखो ए स्क्वायर होगा क्या, तो ए मेरा है आयोटा एक्स, ई का पावर एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स है। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 2x हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2y, और ये सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा
2z, तो ये आपका पूरा 0 आ गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से आप मोहब्बत से देखिएगा ना, तो इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस आयोटा sin 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos 2y प्लस आयोटा sin 2y, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा ये cos 2z प्लस आयोटा sin 2z। ठीक है, ये सिंपली हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब यहाँ से मैं अगर रियल पार्ट को अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z। ठीक है, ये और प्लस अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को अलग करूँ तो ये हो जाएगा आपका sin 2x प्लस sin 2y प्लस sin 2z। ठीक है, ये आपका दोनों जीरो, तो जीरो का आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो भी आपका 0 होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी आपका 0 होगा, यानी cos 2x cos 2y cos 2z का सम भी 0 होगा। और अगर आपको sin 2x sin 2y sin 2z पूछता तो वो भी 0 ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको पूछा है cos 2x cos 2y cos 2z, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, अच्छा एक और मैं इसको जो है वेरीफाई करा देता हूँ आपको, जो दूसरा फेमस मेथड है उससे। ठीक है, क्या है, ये मैं सेकंड मेथड का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेकंड मेथड। ओके, चलिए इस पे बात करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि आपको जो गिवन है वो गिवन क्या है, वो गिवन है sin x प्लस sin y प्लस sin z इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, अच्छा देखो जब भी ये गिवन रहता है ना तो यहाँ से हमको क्या आउटपुट मिलता है वो आप देखिए, आपको मजा आएगा देखने में। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा हमारा क्या, sin x प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस sin z, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है cos x प्लस cos y प्लस cos z इक्वल टू 0, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा cos x प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस cos z। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ये 2 हुआ ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि 1 का स्क्वायर कीजिए और ऐड कर दीजिए 2 का स्क्वायर के साथ। ठीक है, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस ये आपको होगा cos x प्लस cos y होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा sin स्क्वायर z प्लस cos स्क्वायर z। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा क्या, sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y। ठीक है, प्लस अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे ये जो टर्म है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिएगा फिर से कि मैं sin स्क्वायर x को किसके साथ ले सकता हूँ, cos स्क्वायर x के साथ में ले सकता हूँ। ठीक है, सो दैट कि ये आपका अगेन 1 हो जाए। इसी तरीके से मैं sin स्क्वायर y को cos स्क्वायर y के साथ लेता हूँ तो कि ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 को कॉमन लेकर के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ठीक है जी, इक्वल टू 1। अब देखो अब ये आपका ये भी 1 है, ये भी 1 है, प्लस 2, ये जो है cos a cos b प्लस sin a sin b, ये क्या होता है, ये होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ से माइनस 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी हमको जो cos x माइनस वाई मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो -1/2 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है और कई बार ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि cos x माइनस वाई इतना होगा। और यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई की बात करूँ, ठीक है, तो अगर हम 0 से 2 पाई तक का लें, पहला जो है कंप्लीट रोटेशन ले लें, तो वहाँ पे cos का वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपको पता है कि cos का वैल्यू जो है एक सेकंड क्वाड में और एक आपका थर्ड क्वाड में निगेटिव होता है। ठीक है, तो cos जो है आपका 60, cos 60 यानी cos π/3, ये आपका क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, और इस क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई प्लस π/3। तो यानी हमको दो वैल्यू मिलने वाला है x माइनस वाई का, क्या
यहाँ से आप देखोगे एलसीएम लेकर के तो ये आपका आ जाएगा 2π/3, ठीक है। और यहाँ से आप एलसीएम लोगे, इसको सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4π/3। तो ये एक देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैंने जो प्रूफ किया कि अगर आपका ये कभी गिवन हो ना कि आपको साइन का सम जो है 0 है, कॉस का सम भी 0 है, तो वहां से मेरा एक रिजल्ट आता है कि x माइनस वाई जो होगा वो क्या होगा, या तो 2π/3 होगा या तो 4π/3 होगा। अच्छा, सिर्फ x माइनस वाई नहीं, सिमिलरली आप देखोगे y माइनस जेड, ठीक है, या आप बोलो z माइनस एक्स, ठीक है। मतलब कोई भी दो एंगल का डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये या तो 2π/3 होगा या तो 4π/3 होगा, ठीक है। और वो बिल्कुल आप देख सकते हो, देखो अभी हम लोगों ने क्या किया था, साइन जेड को अलग किया था ना कॉस जेड को। अगर हम यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग करेंगे तो इधर वाई जेड का पेयर आएगा, तो वहां से आपका वाई माइनस जेड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इधर जो है अलग कर देते हो वाई को, साइन वाई को और कॉस वाई को, तो इधर आपका फिर जेड एक्स का आ जाएगा, तो वहां से आपको जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर ऐसा कभी भी हो तो जो एंगल का डिफरेंस है, ठीक है, कोई भी दो एंगल का डिफरेंस ये होता है, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से अगर मैं ये निकालना चाहता हूं, ठीक है, क्या, cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z, जो कि हम लोगों का टास्क है जो हमको फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिख पाएंगे, cos 2x को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, प्लस cos 2y, तो इस यहाँ से आप y को x के रिलेशन में लाइए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos, ठीक है, 2, y के प्लेस में क्या कर सकते हैं, तो अभी मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है, 2π/3, आप दोनों में से कोई भी लेके चलेंगे तो वही होगा। तो अगर मान लो x माइनस वाई मेरा 2π/3 है, तो y में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2π/3, ठीक है। मैं यहाँ पे मोहब्बत से लिख रहा हूँ क्या, x माइनस 2π/3, ये लिख देते हैं y के प्लेस पे, ठीक है जी। अच्छा, फिर प्लस cos 2z क्या आ जाएगा, तो cos 2, यहाँ पे z का वैल्यू हम वैसे ही लिख सकते हैं, z का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2π/3 प्लस एक्स, 2π/3 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अब यहाँ पे कैसे करना है हमको, यहाँ पे हम लोग ये करने वाले हैं कि थोड़ा इसको और ढंग से कर लेते हैं ना। ये हो गया मेरा cos 2x प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा प्यार से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, cos 2x माइनस 4π/3, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे cos आपका यहाँ पे हो जाएगा 4π/3 और प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए cos c प्लस cos d का, या ऐसे बोलो कि cos a प्लस cos b क्या होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos 2x प्लस, अब यहाँ पे देखो 2 इंटू cos a प्लस b करेंगे तो हमारा 4π/3 कैंसिल हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 4x/2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू cos a माइनस b अगर करते हैं हम तो a माइनस b करेंगे तो फिर आपका 2x कैंसिल होगा और अंदर में आ जाएगा माइनस 8π/3/2, ओके। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये मत सोचना आपके z माइनस एक्स, आप x माइनस जेड भी लेंगे तो वही होगा, ठीक है। cos में क्या होता है कि cos का जो माइनस थीटा होता है वो cos थीटा ही होता है, तो हर तरह से आप इसको करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप x माइनस जेड भी लेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब देखो ये क्या हो गया, आपका cos 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया 2 cos 2x इंटू, ये माइनस हट जाएगा चूंकि cos माइनस थीटा होता है, तो आपका बच रहा है क्या, cos 4π/3, ठीक है। ये आपका 2 से 8 कैंसिल होगा, 4π/3। अब cos 4π/3 अगेन क्या है, ये -1/2 है, हम लोग देखे थे ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है और यहाँ पे cos का वैल्यू क्या होगा, -1/2, ठीक है। तो ये आपका अगेन क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x इंटू -1/2 आ गया वैल्यू इसका, 2 कैंसिल होगा। तो अब ये देखो, अब ये माइनस cos 2x है, तो माइनस cos 2x प्लस cos 2x क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप कहीं से भी करके देखोगे तो ये आपका 0 आएगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा कि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है और जो cos का सम है ना वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब आप अगर कोई बुक का रेफरेंस देना चाहते हो तो हमको लगता है कि ट्राइगोनोमेट्री का बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। डी मार्बस थ्योरम वगैरह का एप्लीकेशन में ये आपको शायद क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है,
तो बुक का रेफरेंस दे सकते हैं या आप बना करके इमेज अपना डाल सकते हैं। इसका वैल्यू 0 ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। बाकी जो भी क्वेश्चन बच्चे भेजेंगे जो डाउटफुल होगा उसको मुझको देखने में इजी होगा, वरना आपको पता है कि 3 डेट में एग्जाम हुआ है, ठीक है, 22 को, 26 को और 27 को, और तीनों में जो है आपका मैथ का 60 क्वेश्चन है, तो 180 क्वेश्चन को अभी कवर करने में टाइम लगेगा। और मैं जब भी देखता हूँ तो देखने से अच्छा होता है कि मैं उसको बना देता हूँ ताकि आपको दोनों फायदा हो जाए, ठीक है, आगे के एग्जाम्स के लिए भी फायदा हो जाए, क्योंकि बेस लेवल का क्वेश्चन है तो आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीट आएगा या इसका नॉलेज आपको काम आएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर आप इस पर व्हाट्सएप कीजिए अगर आपके पास में कोई डाउटफुल क्वेश्चन है तो, तीनों डेट का, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, तो जो डाउटफुल होगा वो मुझको देख करके जल्दी से डिसीजन लेने में आसानी होगा, तो टाइम के अंदर हम लोग ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पर आप लोग काम कीजिए। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, लाइक करना है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। कोई भी अपडेट होता है मैं आपको देता रहूँगा, और डेफिनेटली इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।